Hi, my name is Shobit Narang, and today on Balcony Ticket, I have with me one of the finest lyricist, poet, actor, director, storyteller, Swanand Kirkire. Swanand sir, welcome. So happy to have you. Same here, yaar. Same here. Thank you for having me here. So I know that 2020 has been a tricky year, and all of us were trying to process it and navigate through the space. But year is coming to close. So in hindsight, अभी कैसा लग रहा है? Do you have more? Are you more hopeful? नहीं, I am not a person who lives life by years. कि ये 2020 आया था और ये खराब था. 2020 नहीं खराब था. कोरोना पैंडेमिक एक आया था, वो खराब था. वो किसी भी ईयर में आया हो और वो किसी भी ईयर तक चले, वो खराब था. तो मेरा व्यू उसमें यही रहता है. मुझे उस तरह से ईयर वाइज देखने का मन नहीं करता चीजों को, बच्चों की तरह कि नहीं ये 2021 था और ये 2020 है और ये तो ना वो 2020 was so bad. No, 2020 was not bad. Right. The Corona pandemic was bad, and the Corona pandemic ने जो हमारे साथ किया, 2019 से आए हुए कोरोना पैंडेमिक ने 2020 में हमारे साथ जो किया वो हमको आईना दिखाया. हमको बहुत सारे लॉसेस हुए, हमको समझ में नहीं आया. हमको पहली बार पता लगा, ह्यूमन रेस को पता चला कि वो क्या है, वो कितनी छोटी है एक कुदरत के सामने. एक छोटा सा वायरस जो है वो आपको पूरी तरह से आपकी पूरी सिस्टम्स जो आपने सोची थी कि फुल प्रूफ सिस्टम्स आपने बनाई थी, वो सारी की सारी सिस्टम्स को खत्म कर सकता है. तो मैं उसको इसे और 2021 भी आएगा, उसमें भी ये वायरस अभी है, ये पैंडेमिक अभी खत्म नहीं हुआ है. और आई एम श्योर कि 2021 में भी ये पैंडेमिक खत्म नहीं होगा. होप हमेशा ही बनी रहेगी. होप तो रहेगी कि आदमी इसके ऊपर काबू पाएगा, इसके ऊपर कोई इलाज निकलेगा और हम लोग वापस विल रिटर्न टू. बट वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट हमको इसमें से नया बन के निकलना पड़ेगा. अगर हम फिर वैसे के वैसे ही कोरोना पैंडेमिक के बाहर आके भी हमें कुछ नहीं बदला, तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत हेल्पफुल होने वाला है. क्योंकि ऐसी ये इट्स गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज फॉर द ह्यूमन रेस, ऐसा मुझे लगता है हम सब के लिए. और बहुत कुछ खोया है इस पैंडेमिक की वजह से. हमने बहुत सारे लोग गए हैं. सिर्फ पैंडेमिक ने नहीं मारा है, पैंडेमिक के इफेक्ट ने भी लोगों को मारा है, ऐसा मेरा मानना है. दो इसके ऊपर मेरे पास कोई बहुत साइंटिफिक फैक्ट्स नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा या मैंने कहीं तो, लेकिन मुझे ऐसा बार बार लगता है कि बहुत लोगों को बहुत अलग अलग तरह से लोगों ने सफर किया है, इकोनॉमिकली, इमोशनली, काम के सिलसिले में. तो या इट वाज अ ट्रिकी टाइम. Yeah. So, I'm thoda sa curious. I wanted to know, before this pandemic, what would an ideal day in your life look like, morning se leke evening tak? An ideal day in my life before 2020, before 2019, it was crazy. 10:30. You wake up in the morning, you go for a walk on Bandstand. I live in Bandra, so you go for a walk in Bandstand. You come back, have a cup of. You meet friends. You have a little breakfast somewhere, or come home. Me, Ankur Tiwari, Vikram Sathe, our friends, we used to meet at Saltwater Cafe for a breakfast every day, almost every day, or some other place. Then I had an office. Go to the office, then go to the studios, do your recordings, go meeting, shooting, come back only in the evening, late the night, then probably watch something and go to sleep, or to a friend's place for a dinner, or for some place. तो वो बहुत ही नॉर्मल सी एक हैपनिंग थी. 2-3 आवर्स रेगुलर ट्रैफिक में फंसना, उसमें भी 2 घंटे का कहीं ट्रैफिक, फोन कॉल्स इन ट्रैफिक बेसिकली, and all that was there, and meeting people, hugging people. लेकिन मार्च के बाद से कुछ ऐसा हुआ कि everything just changed. You have no place to go now. And there is no need to go, unless it's very specific that you're going for a shoot. Everything happens online now. So, is year mein, how did you spend most of your time? Was it reading? Was it films? Was it meditating? It was as difficult as for everybody, यार. कोई time spend वैसे ही कर रहे थे, थोड़ा घबरा के, थोड़ा ये करके. थैंकफुली राइटर होने की वजह से थोड़ा बहुत काम था, थोड़ा एडवर्टाइजिंग हो रहा था, पहले का कुछ पेंडिंग काम था, वो काम खत्म कर रहे थे, कुछ नया. लेकिन उतना ही डिफिकल्ट था जितना किसी के लिए भी होता है. क्या होगा, कैसे होगा, एंजाइटी, वरी. पहले 2-3 महीने तो बहुत ही कम काम हो पाया, बहुत ज्यादा कुछ हो नहीं पाया. लाइव गिग्स, लाइव शोज करने की कोशिश कर रहे थे, इंस्टाग्राम पे जाके कुछ करने की कोशिश कर रहे थे. वी आर ट्राइंग टू कीप द स्पिरिट्स हाई ऑफ आवरसेल्व्स आल्सो एंड पीपल आल्सो, जो हमको आता है उससे थोड़ा गा बजा के, थोड़ा ये करके. तो वही करने की कोशिश की थी कि जैसे तैसे. अभी भी वो खत्म नहीं हुआ है. अभी भी आई एम मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम नॉट गोइंग आउट. आई हैव नॉट स्टेप्ड आउट ऑफ माय हाउस फॉर लास्ट 8 days. उसके पहले 1-2 चीजें हुई थी, छोटी मोटी शूट वूट हुई थी, उसके लिए गया था मैं. लेकिन हाँ, 8 दिन हो गए अब मैंने आई हैव नॉट स्टेप्ड आउट ऑफ माय हाउस.
So earlier this year, मैं एक article लिख रहा था about the remake that we are doing in Bollywood in the Hindi film industry. And sir, पिछले जब before this pandemic happened, before the lockdown happened, that was like in 75 days we had over 22 remakes. So कहीं ना कहीं remakes और remixes का एक नया दौर आ चुका है. So how do you see that as a lyricist and as someone who is closely related to the industry? I think it's sad. I don't think it's something which we should be proud of. Country of 130 crore people. If we don't have new stories, if we don't have stories of our own times, of our own, and then when you don't have stories, then you don't have songs also, you know. And you are constantly revisiting the past which has worked, you know, in before. I think it's a very sad situation. इतना सारा कुछ हो रहा है, इतनी सारी चीजें बदल रही है, आपके पास कहानियां नहीं है. ये मुझे थोड़ा सा इंडस्ट्री को लेके मुझे थोड़ा सा सैड लगता है. मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए. एक आध किसी की इच्छा हो सकती है कि मैं कोई रीमेक बनाऊं या कोई फिल्म फिर से बनाऊं, वो हो सकता है, लेकिन आप उसको एज अ स्ट्रैटेजी, एज अ वर्क पैटर्न, as okay, this might work now, so I'll make remake of this film, I'll remake of that film, redo this song, I'll remake this song. So that becomes very, very sorry. I feel very sorry. All the talented writers, directors, lyricists, musicians who are here, you know, who have the potential of doing magical things and new things, but it's just courage basically to go and tell new stories. You know, we as a society, we have stopped experimenting with things. You know, we just want things which work, and which work in the sense which we have seen, you know, and then it's overall, it's not only cinema, or it's not only films, or it's not only this thing. It's like it's overall a backward looking trend, you know. It's like society में भी हम लोग हमारी पुरानी values फिर से कहीं पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं. हम थोड़े और conventional होते जा रहे हैं, तो वही values फिर से पकड़ाने की कोशिश की जा रही है. तो हम नया कुछ करने की सोच नहीं रहे. जबकि ये लॉकडाउन में तो इतनी स्टोरीज निकलनी चाहिए अब की जिसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन हमारे पास नहीं है, हम नहीं बना रहे. बोला जाता है कि हमारी लिरिक्स वापस बहुत शैलो हो गई है. एंड हुक लाइन की आपने काफी बार बात की है कि आज कहीं ना कहीं एक हुक लाइन सेल करनी है. तो एक लिरिक आ जाएगी, कोका कोला तू, शोला शोला तू, या फिर आ जाएगी आज ब्लू है पानी पानी. सो कहीं ना कहीं इसकी रीसेल वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसकी रिकॉल वैल्यू बहुत ज्यादा है. बट डू यू सी एनी वैल्यू इन इट? डू यू थिंक इट्स हु डू वी ब्लेम? नहीं, देखो, there is nobody to be blamed here. I am not a moral shallow. वो डिसाइड करने वाला कौन होता है? मैं तो कोई नहीं होता हूँ. मैं एक तरह के लिरिक्स लिखता हूँ, कोई और किसी और तरीके के लिरिक्स लिखता है. बट और हर टाइम में अच्छे और बुरे लिरिक्स होते हैं. तो मुझे लगता है कि हाँ, और हमेशा ही अच्छे लिरिक्स, जिसको अच्छा लिरिक्स कहा जाता है, उसकी तादाद कम होती है. वो कम होते हैं, और बहुत सारे तरीके के अलग अलग किस्म के लिरिक्स बहुत ज्यादा होते हैं. there is a tendency of human beings की वो जो कुछ नया अट्रैक्टिव लगता है, जो ट्रेंडी लगता है, ऐसा कुछ बार बार पकड़ने की कोशिश वो करते रहते हैं. उनको भी बहुत इन्वेस्टमेंट करनी नहीं होती, हर चीज में इमोशनल इन्वेस्टमेंट करनी नहीं होती, बहुत ध्यान देना नहीं होता. जो तुरंत उनको समझ में आए वो उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं. हमेशा से करते हैं, ज्यादा करते हैं, लेकिन वो टाइम बिंग होता है. वो भी हमको पता होता है कि वो थोड़े दिन का होता है और उसके बाद वो चला जाता है. लेकिन दूसरी तरफ जो कुछ भी मीनिंगफुल होता है, मीनिंगफुल इन द सेंस, जो मीनिंगफुल से मेरा सिर्फ इतना ही मतलब है कि जो इंसानी स्वभाव की, नेचर की, उनकी किसी सच्चाई को छूता है, किसी सच्चाई से उनको वाकिफ कराता है, उनको कहीं ना कहीं अपने आप से मुखातिब कराता है. ऐसी अगर कोई चीज किसी लिरिक्स में हो तो उसको इन डेप्थ कहा जा सकता है, या ये कहा जा सकता है. वो भी होती है, वो भी आती हैं जाती हैं, लेकिन वो तादाद में हमेशा कम होती है. तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता इसमें. और चीजें बदलती है, क्योंकि चीजें इसलिए भी बदलती है क्योंकि कंजम्पशन के मोड्स बदलते हैं. अब सिनेमा के गाने आप सीडी पे नहीं खरीद रहे हैं, तो आपको 5 या 6 का एक बुके नहीं मिल रहा है किसी एक एल्बम के थ्रू. आपको एक ही गाना मिलता है, या एक करके गाने मिलते हैं. तो वो सिंगल्स ही कंज्यूम होते हैं, तो सिंगल्स ही बिकते हैं. तो सारे सिंगल्स चलने चाहिए, तो शायद सारे सिंगल्स एक जैसे बन जाते हैं. वरना क्या होता था कि एक गाना ऐसा होता था जो पिक्चर सेल करने के लिए हो, लेकिन बाकी गाने जो होते थे वो बुके में दूसरी कहानी को लेके दूसरी तरह के हो. तो वो भी अब वो ट्रेंड्स चेंज होते हैं, तो उससे भी चीजें बदलती है. तो मैं आई डोंट वांट टू ब्लेम एनीबॉडी फॉर दिस, एंड आई डोंट थिंक इट्स अ बैड थिंग. इट्स अ थिंग, एंड इट्स अ थिंग, देयर आर थिंग्स. और वो एक तरीका है और ये एक तरीका है, और वो भी होता है और ये भी होता है. राजकुमार हिरानी की फिल्म में जब गाने किए थे,
दे वर वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टोरी, वो कहीं ना कहीं नैरेटिव को आगे लेके जा रहे थे। तो थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। दो तरह के गाने हमेशा होते हैं, मतलब जिसमें और हिंदी फिल्मों के गाने हमेशा ही थोड़े से बेसिकली नरेटिव से जुड़े हुए होते हैं और स्क्रीन प्ले का एक्सटेंशन होते हैं, उसमें कई सारी बातें बताई जाती है। लेकिन उसमें फिर एक ऐसा दौर आया कि जब वो गाने हमको नहीं चाहिए होते थे और हमने उसमें ऐसे गाने बनाने शुरू किए कि जिनके जो सिर्फ चले और जिनका गाने की फिल्म से कोई लेना देना हो ना हो, लेकिन उसकी एक गाने की एक अपनी वैल्यू हो, जिस वैल्यू के ऊपर वो चले। लेकिन मैंने अपने आप को हमेशा स्क्रीन प्ले राइटर का एक्सटेंशन समझा है, और स्क्रीन प्ले राइटर का एक्सटेंशन जब मैं होता हूँ तब मैं सिनेमा के लिए गाने लिखता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि जब स्टोरी कहने के लिए, कहानी को आगे बढ़ाने के लिए, कहानी की किसी चीज को फिर से दोबारा दूसरी तरह से बताने के लिए जब आपको गाने लिखने पड़ते हैं गाने, तो मुझे वो अच्छा लगता है। तो राजू के साथ वही होता है। राजू के साथ जब भी फिल्म करते हैं तो हमको हम सिर्फ इसलिए गाने नहीं बनाते कि फिल्म में एक गाना होना चाहिए या इसमें एक प्रमोशन होगा या इससे कुछ होगा। हम सिर्फ इसलिए गाने बनाते हैं क्योंकि फिल्म में उस जगह पे गाना, कैरेक्टर की जरूरत हो, स्टोरी की जरूरत हो, कोई चीज डायरेक्टर को कहना है, कोई चीज डायरेक्टर को लिरिकल वे में, म्यूजिकल वे में कन्वे करनी है, इमोशनल वे में करनी है, तो हम उसके लिए ये करते हैं। तो इसलिए राजू की फिल्म का कोई भी गाना कभी भी स्टोरी से बाहर का नहीं होगा। और कई बार वो एक्सटेंशन ऑफ डायलॉग्स होता है, कई बार वो एक्सटेंशन ऑफ फिल्म का थॉट होता है। जैसे जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, या बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। तो वो वही बातें हैं जो कैरेक्टर्स बोल रहे हैं और उन्हीं बातों को हमने गाना बनाया है और उसको एक पोएटिक सेंस में देखा हुआ है। सर, एक नाम एक्ट वन बार बार आता है whenever we are listening to interviews, and we know that it's a theatre group, but what's so special about this particular theatre group कि इतने जाने मानी हस्तियां, इतनी चहेती हस्तियां यहाँ से आई है? So what was so special about this group? No, this theatre group was based in Delhi. हमारे कुछ दोस्तों का ग्रुप था, मैं तो बहुत लेट ज्वाइन किया था उसमें। और दिल्ली थिएटर में ऐसे बहुत ही कम वक्त आया, मतलब बहुत बार ऐसे होता है, लेकिन बहुत ही पैशनेटली काम करने वाले लोगों का एक ग्रुप था जिसके डायरेक्टर थे एनके शर्मा, अभी भी काम करते हैं। बेसिकली एक्ट वन एक वर्क कल्चर का नाम है, एक्ट वन एक स्पिरिट का नाम है, एक्ट वन एक जज्बे का नाम है, एक पैशन का नाम है कि किस तरह पैसे वैसे तो होते नहीं थे, लेकिन बिना पैसे के भी किस तरह से हम लोग जिस तरह का काम वहां पे किया करते थे, जिस प्रोफेशनलिज्म के साथ वो काम वहां पे किया करते थे, जिस शिद्दत के साथ वहां पे काम किया करते थे, उसी का नतीजा है कि आज एक्ट वन से निकले हुए इतने सारे लोग मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में इतना गजब का काम कर रहे हैं। मतलब मनोज बाजपेयी, तो आशीष विद्यार्थी, पीयूष या सुजीत सरकार हो, या मतलब अभी तक आते तक हुमा कुरैशी हो, या असीम बजाज जैसा कैमरामैन हो, और रितेश शाह जैसा राइटर हो। अनगिनत नाम है। मेरे ख्याल से रेशो में किसी और इंस्टीट्यूशन के इतने सारे नाम नहीं होंगे जो इतना गजब का काम कर रहे हैं। और इट वाज जस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल, यू नो, लाइक माइंडेड पीपल हु केम टुगेदर टू डू समथिंग, एक्सप्लोर थिएटर, लर्न थिएटर, नो थिएटर, बिकम द बेस्ट वर्जन्स ऑफ देमसेल्व्स, यू नो। वही बनने की कोशिश में आए हुए लोगों का एक ग्रुप था और बहुत ताकत से, बहुत शिद्दत से काम करते थे। और अभी भी जो लोग वहां पे हैं जुड़े हुए हैं वो सेम करते हैं। मैंने कई सारे साल एक्ट वन का इतिहास देखा, और एक्ट वन में से जब भी लोग आए हैं, चाहे मेरे से तो बहुत जूनियर है हुमा, मेरे से तो बहुत जूनियर है सब लोग, लेकिन जब इनको देखता हूं तो समझ में आता है कि यार वी आर द प्रोडक्ट ऑफ द सेम पैशन। आपने काफी बार कहा है दैट सॉन्ग राइटिंग एंड सिंगिंग वाज एक्सीडेंटल, एंड ये आप कॉन्शियसली आपने चूज नहीं किया था। हाँ, एक्सीडेंटल था मेरे लिए, क्योंकि मुझे कभी बनने का मन नहीं था कि मैं लिरिक राइटर बनूं, या मुझे कभी बनने का मन नहीं था। मैं फिल्म बनाना चाहता था, मैं गाना गाने का भी मेरा कोई मन नहीं था। लेकिन हुआ यूं कि मैं सुधीर मिश्रा जी को जब असिस्ट कर रहा था, मैंने इसलिए डायरेक्शन में असिस्ट करने का काम करना शुरू किया। मैं जब सुधीर मिश्रा जी को असिस्ट कर रहा था तब एक्सीडेंटली मेरा एक गाना बाबरामन देखने चला, एक सपना उनको अच्छा लगा और उन्होंने वो फिल्म में लिया, एंड देन वो दैट सॉन्ग बिकेम द सॉन्ग इट बिकेम। और वहां से फिर मुझे तो लिरिक राइटर का और सिंगर का एक जर्नी धीरे शुरू हो गया, जिसने बहुत कुछ दिया मुझे, बहुत कुछ दिया। मैं जो भी हूँ आज शायद उसी वजह से हूँ। तो वो एक्सीडेंट था, बट वो अच्छा, सुंदर और खूबसूरत एक्सीडेंट था। इट वाज अ गुड एक्सीडेंट, आई मस्ट से। बात करना चाहूंगा मैं चुंबक की, द मराठी फिल्म व्हिच वाज सो क्रिटिकली अक्लेम्ड, एंड उसके अंदर आपका काम इतना सराहा गया था फॉर ऑल द राइट रीजंस। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट फिल्म अ लिटिल बिट। Oh, it was a beautiful film. It was a beautiful film made by Sandeep Modi. Sandeep Modi is the guy who also directed the show called Arya, right, with Ram Madhwani. Right. तो मैं उनकी पहचान इसलिए बताता हूँ, हालांकि चुंबक should be his पहचान। चुंबक
is a far is a beautiful film as a filmmaker. और जब आप अच्छी एक्टिंग मेरे ख्याल से सिर्फ अच्छी फिल्मों में कर सकते हो, और संदीप ने कमाल की फिल्म बनाई है. मैं बहुत लकी था, मुझे नहीं पता था. मेरे साथ ऐसी चीजें बहुत सारी बार होती है कि मुझे चुन लिया जाता है. कुदरत मुझे लोग चुनते हैं कि यार सर आप ये रोल कीजिए. मैंने तो कभी किसी के पास जाके बोला नहीं आज तक कि मुझे रोल करना है. ये रोल मुझे उन्होंने सुनाया, और ये रोल उन्होंने मुझे सुनाया, और मैंने मतलब मुझे कहा कि आप ये रोल कीजिए, एंड इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू रोल. ये रोल कौन नहीं करना चाहेगा, किसको मन नहीं करेगा इस तरह का खूबसूरत रोल करने का. तो एक स्पेशली एबल्ड आदमी का कैरेक्टर किया है मैंने उसमें. तो वो हुआ, और वो बहुत सराहा गया. वो फिल्म अक्षय कुमार साहब ने रिलीज की मराठी में. वो किसी वजह से किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अभी तक आ नहीं पाई है. मुझे रोज लोगों के मैसेज आते रहते हैं कि सर वो ओटीटी पर रिलीज करवाइए. वी आर आल्सो ट्राइंग. आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, बट देयर आर रीजंस व्हिच आर बियॉन्ड योर कंट्रोल. तो ऐसी कोई वजह है, लेकिन आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ चुंबक, एंड आई होप एवरीबडी गेट्स टू सी द फिल्म वेरी सून. Thank you so much, sir. Thank you so much for having this conversation. Thank you so much for having me here. It was lovely. It was lovely, sir. मजा आया. बहुत मजा आया, sir. मजा आया. Yeah. Subscribe to our YouTube channel and never miss an update on Film Interactions.